Good morning, students. Welcome to our online study. As we studied about the globes, maps, and difference between the globes and maps in our previous online class. But today we will discuss about more topics in this, which is given in this chapter. So let's come to the topic and come to the chapter. Chapter 1, class 5, globes and maps help us. Today's our first topic is cartography. First of all, we must understood what is cartography. Cartography क्या है और इसको ही हमें समझना है. आज का पहला टॉपिक है हमारा कार्टोग्राफी के बारे में. कार्टोग्राफी का सबसे पहले बात तो ये है कि इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो मानचित्रकारी होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैप्स का मतलब होता है मानचित्र, और उसका डेफिनेशन भी बताया था कि मैप्स किसे कहते हैं, व्हाट इज मैप्स, मैप क्या होता है, वो मैंने आपको इसके पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था. तो ये इसका कार्टोग्राफी का पूरा हिंदी मतलब मीनिंग जो है वो मानचित्रकारी है. इसको और दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में इसको ये कह सकते हैं कि मानचित्र कला. मतलब कार्टोग्राफी का मतलब देखिए, मानचित्रकारी या मानचित्र कला, ये दो वर्ड्स पे अगर गौर कीजिएगा तो इन्हीं दो वर्ड से ही आपका डेफिनेशन कार्टोग्राफी का क्लियर हो जा रहा है कि मानचित्र कला मतलब कि द आर्ट का मतलब होता है कला और मानचित्र का मतलब मैप. तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि मानचित्र का कला यानी मानचित्र बनाने का कला, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज नॉन एज कार्टोग्राफी. सिंपल एक सेंटेंस में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज नॉन एज कार्टोग्राफी. या फिर दूसरा डेफिनेशन ये है कि द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नॉन एज कार्टोग्राफी. मतलब कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम मैप बनाते हैं यानी मानचित्र बनाते हैं, मैप क्रिएट करते हैं. एक फ्लैट पेपर पे मानचित्र को यानी मैप को हम बनाते हैं, किसी सिटीज का हो, चाहे फिर किसी स्टेट का हो, या पर्टिकुलर किसी एक कंट्री का हो, या फिर पूरे होल वर्ल्ड का हो. पूरे उस होल वर्ल्ड में मतलब जैसे मान के चलिए कि एक शहर में बिल्डिंग्स कहाँ पे हैं, रोड्स कहाँ पे हैं, रिवर्स कहाँ पे हैं, पॉन्ड्स कहाँ पे हैं, इन सभी चीजों को जब हम एक पेपर पे दर्शाते हैं तो जिस प्रोसेस जैसे हम जो भी हम आर्ट्स का यूज करते हैं उसको बनाने में, उस पेपर पे उसको ड्राइंग करने में, ड्रॉ करने में, तो ये जो हमारा आर्ट या हमारा ये साइंस है जिसके थ्रू हम किसी मैप को किसी पेपर पे ड्रॉ करते हैं, उस आर्ट को, उस साइंस को ही हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं. तो ये आपको समझ में आ गया कि कार्टोग्राफी क्या है. कार्टोग्राफी का डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल एक सेंटेंस में डेफिनेशन इसका ये भी दे सकते हैं कि द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नॉन एज कार्टोग्राफी. या इसका दूसरा डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज नॉन एज कार्टोग्राफी. ठीक है. इसका दूसरा टॉपिक है एटलस. अ बुक which have a collection of all types of map is called atlas. सबसे पहले कि एटलस क्या है, तो एटलस को हिंदी में एटलस ही कहते हैं और इंग्लिश में भी एटलस ही कहते हैं. लेकिन समझना ये है कि एटलस आखिर है क्या, व्हाट इज एटलस, क्या है एटलस. तो एटलस का डेफिनेशन ये है कि एटलस अ बुक, एक बुक हो सकता है या फिर मतलब एक बुक ही होता है, एक ऐसा बुक जिसमें बहुत सारा मैप का कलेक्शन हो, अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स के कलेक्शन हो मैप का. जैसे कि आप उसमें किसी एक अलग पर्टिकुलर कंट्री का हो सकता है, या फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिवर के बारे में दिखाया हो, या सिर्फ और सिर्फ उसमें एक माउंटेन्स के बारे में दिखाया हो. तो मतलब कि एक ऐसा बुक जिसमें अलग अलग टाइप्स के मैप का कलेक्शन हो, उस बुक को हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं. अब यहाँ पे एक टर्म्स आया है कि टाइप्स ऑफ मैप. तो इस डेफिनेशन में आया एक टर्म्स कि टाइप्स ऑफ मैप्स. तो इसको समझने के लिए यानी इस एटलस को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइप्स ऑफ मैप्स यानी मैप के प्रकार कितने हैं या ये क्या है. तो मैंने नेक्स्ट टॉपिक यहाँ दिया है टाइप्स ऑफ मैप्स. टाइप्स ऑफ मैप्स का मतलब कि मैप के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार के मैप हो सकते हैं.
तो यहाँ पे मेनली या कॉमनली कहिए, मुख्य रूप से या फिर साधारणता जो भी मतलब डेली यूज में जो भी चीजें होती हैं या जो भी मैप्स यूज किए जाते हैं उनको मुख्यतः तीन भागों में या नॉर्मली तीन भागों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैप। जो भी जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, जो क्या बोलते हैं भूगोल या ज्योग्राफी का जो भी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, जो पर्सन हैं, उन्होंने मैप को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है पॉलिटिकल मैप, जिसको हम हिंदी में राजनीतिक मानचित्र कह सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे आपका नीचे फिजिकल मैप, जिसको हिंदी में हम भौतिक मैप यानी भौतिक मानचित्र कह सकते हैं। और इसके बाद एक और मैप का नाम है जिसका नाम है थीमेटिक मैप। मैं यहाँ पे आपको सामने यहाँ लिख देता हूं, थीमेटिक मैप। ठीक है, इसका मतलब होता है कि विषयगत मानचित्र, मतलब किसी एक विषय को लेकर के मतलब किसी एक पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट उठा लिया गया, चाहे वो रिवर्स के बारे में हो तो पूरे मैप पे उस रिवर्स के बारे में हो, या फिर किसी कोई अगर एजुकेशन सिस्टम को पूरे मैप पे दिखाना होगा कि इस कंट्री का कहाँ से रेखा, मतलब कहाँ पे विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं, उसमें एजुकेशन सिस्टम को दिखाना हो, या फिर किसी और चीज को, कोई एक विषय को कोई एक सब्जेक्ट के रिलेटेड ही सिर्फ वो मैप हो, उस पे बाकी सारी चीजों का नहीं हो, तो उसे हम विषयगत मैप या थीमेटिक मैप कह सकते हैं, कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन या इसके बारे में ये क्या है, इसके इन सभी टॉपिक्स को खत्म करने के बाद मैं इसको फिर से बताऊंगा। तो मैं इसको यहाँ इरेज कर देता हूं। तो हम आते हैं पहले मैप पे, यानी कि पहला मैप जो दिया हुआ है वो पॉलिटिकल मैप है। इसके बारे में डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये कहता है कि अ मैप विच शो डिफरेंट कंट्रीज, अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस इन अ कंट्री। यानी कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल मैप किसे कहेंगे, तो एक ऐसा मैप जिसमें क्या शो किया हुआ है, क्या दिखाया हुआ है, कंट्रीज के बारे में, जितने भी देश हैं उन सभी कंट्री को उसमें शो किया गया है, या फिर स्टेट्स को शो किया हुआ है उसमें, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जितने भी उस स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कोई ब्लॉक हो, उन सबको उसमें दिखाया गया है, या फिर जितने भी शहर हैं, सिटीज हैं छोटे छोटे, चाहे जितने भी टाउन्स हैं, उन सबको उस मैप पे दिखाया हुआ है, या फिर विलेजेस को, गांव को दिखाया हुआ है। तो ऐसा मैप जिसमें किसी कंट्री को या उससे रिलेटेड स्टेट्स या उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स या सिटीज, टाउन्स या विलेजेस को दिखाया गया है, उस मैप को हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल मैप कहेंगे, पॉलिटिकल मैप कहेंगे। इसके बाद आपका दूसरा आता है आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का मतलब होता है भौतिक मानचित्र। अब फिजिकल मैप को हम समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मैप which show different physical features such as mountains, rivers, plains, plateaus and other features। कहता है कि ऐसा मैप जिसमें अलग अलग फिजिकल फीचर्स, अलग अलग भौतिक गुणों को दिखाया हुआ, भौतिक फीचर्स को दिखाया, फिजिकल फीचर्स को दिखाया गया है। जैसे कि क्या फिजिकल फीचर्स में क्या आ सकते हैं मैप में, तो माउंटेन्स आ सकते हैं, रिवर्स आ सकते हैं, प्लेन्स जो समतल मैदानी भाग होते हैं वो आ सकते हैं, प्लेट्यूज मतलब कि पठारी भाग जो मतलब पहाड़ और घाटियों से घिरा हुआ हो, वैलीज से घिरा हुआ हो, वैसे रीजन को, वैसे क्षेत्र को, और भी बहुत सारी चीजें जैसे रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए। तो ये सारी चीजों को, या फिर डिजर्ट कह सकते हैं, मतलब कि मरुस्थल कहाँ पे रेगिस्तान है, तो ये सारी चीजों को जिस मैप में दिखाया जाता है, यानी कि जिसमें माउंटेन्स पहाड़ों को, नदियों को, समतल भूभाग, समतल मैदानी भाग को, पठारी भाग को, यहाँ मतलब पहाड़ी इलाकों को, पहाड़ी भागों को, अर्थ के पहाड़ी भागों को या रेगिस्तान वाले भाग को जिस मैप पे दिखाया जाता है, उस मैप को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप बोलते हैं। तो ये है आपका कि पहला आपका था टॉपिक की कार्टोग्राफी किसे कहते हैं। तो चलिए मैंने आपको यहाँ फिजिकल मैप तक समझा दिया, अब फिर से ऊपर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्टोग्राफी किसे कहते हैं, तो कार्टोग्राफी का हिंदी अर्थ ही है मानचित्रकारी या मानचित्र कला। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नॉन एज कार्टोग्राफी, यानी ऐसा साइंस, ऐसा विज्ञान जिसके द्वारा हम
मैप का ड्राइंग करते हैं, मैप बनाते हैं, उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक था हमारा एटलस। एटलस कहने का मतलब कि ऐसा एक बुक जिसमें सभी प्रकार के मैप्स को कंटेन किया हुआ है, उसमें कलेक्शन उसका बनाया गया है, एक बुक है जिसमें सभी प्रकार के मैप को कलेक्ट किया गया है, उस बुक को हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। थर्ड, इसके बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक टॉपिक आ गया, एक वर्ड आ गया, एक टर्म्स आ गया है, टाइप्स ऑफ मैप्स, मतलब कि कितने प्रकार के मैप होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप, मतलब मैप जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला पॉलिटिकल मैप, मतलब राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र उसे कहते हैं जिसमें जिस मैप में सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, टाउन्स, विलेजेस को दिखाया गया है, वैसे मैप्स को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। दूसरा है आपका फिजिकल मैप, जिसमें ऐसे मैप जिसमें फिजिकल फीचर्स को दिखाया गया है, जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डिजर्ट, ईटीसी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे हम मैप्स को फिजिकल मैप कहते हैं। तो ये है आपका इतना टॉपिक जो मैंने आपको बताया, समझाया। अब मैं इसको इरेज करूंगा और इसके बाद इसका तीसरा जो टाइप्स है मैप्स का वो यहाँ पे, और उसके बाद और भी टॉपिक्स हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो में सबको पॉज कर करके अगर आप इस सारे डेफिनेशंस को देखकर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। तो चलिए हम इसके तीसरे टाइप्स ऑफ मैप्स पे, तीसरे टाइप पे चलते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैप्स में यहाँ मैंने आपको इसके पहले अभी जो बताया वो 2 बता दिया था, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। तीसरा आता है थेमैटिक मैप। थेमैटिक मैप के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये विषयगत मैप होता है, मतलब किसी एक सब्जेक्ट पर ही बना होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा जानते हैं क्या है थीमेटिक मैप। अ मैप which show details of a certain theme such as rainfall, forest, soil, weather, roads and crop distribution etc. मतलब कि ऐसा मैप जिसमें किसी एक थीम पर, किसी सर्टेन थीम पर, किसी एक खास थीम पर ही या किसी एक खास सब्जेक्ट पर बनाया गया हो। चाहे वो मैप रेनफॉल का सिर्फ और सिर्फ बनाया गया हो, चाहे फिर फॉरेस्ट का बनाया गया हो, या फिर केवल सॉइल का बनाया गया हो, केवल मिट्टी का बनाया गया हो, या फिर किसी वेदर का, किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर कंट्री का सिर्फ और सिर्फ उसके वेदर के बारे में बनाया गया हो, या फिर किसी सिर्फ और सिर्फ रोड्स के बारे में बनाया गया हो मैप्स, या सिर्फ और सिर्फ वो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया हो, या फिर और भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा में आ सकती हैं। यानी ये सिर्फ किसी एक सर्टेन थीम पर ही बनाया गया हो, उसमें सब कुछ नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक थीम या कोई एक सब्जेक्ट हो जिसपे वो मैप बनाया गया है, उस वैसे मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं, विषयगत मानचित्र कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम और सिर्फ अगर मान के चलिए कि रेनफॉल का सिर्फ बनाया गया है, तो रेनफॉल, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि फॉरेस्ट का या फिर रेनफॉल का सिर्फ और सिर्फ कैसे मैप बन सकता है। तो मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा मतलब इंडिया, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ये एक मैप बनाया है मैंने, तो इसमें मान के चलिए कि इस एरिया का रेनफॉल दिखाया गया है कि कैसा है, हैवी है, तो उसका कुछ और डिजाइन, कुछ अलग सिंबल होगा। इस एरिया में दिखाया गया है तो यहाँ पे दिखाया रहेगा, थोड़ा अलग सिंबल रहेगा कि यहाँ पे कम रेनफॉल है, यहाँ पे दिखाया रहेगा आपका सबसे ज्यादा रेनफॉल है, यहाँ पे उस थोड़ा सा कम है, तो मतलब इस टाइप से दिखाया रहेगा। लेकिन कहीं भी इस पूरे मैप में, इंडिया के पूरे मैप में किसी भी अगर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के बारे में ही बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि थीमेटिक मैप में ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर यहाँ रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम वेदर का बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे सॉइल का, यहाँ पे दिखाया हुआ है फॉरेस्ट का, ऐसा नहीं, सबका दिखाया रहेगा। पूरे कंट्री में अगर किसी एक कंट्री का मैप बना हुआ है तो पूरे कंट्री के मैप में सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल की ही चर्चा रहेगी, रेनफॉल का ही सिर्फ इसमें बात किया रहेगा कि हाँ इंडिया के इस एरिया में कितना रेनफॉल है, इस एरिया में रेनफॉल कितना है, सिर्फ और सिर्फ ये रेनफॉल के बारे में ही बताया रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि थीमेटिक मैप जो है सिर्फ और सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर थीम पे बना होता है, चाहे वो रेनफॉल का हो, चाहे वो फॉरेस्ट का हो, चाहे वो सॉइल का हो, चाहे क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वेदर का हो, चाहे क्लाइमेट का हो, चाहे रोड्स का हो, चाहे रेलवेज का हो, कोई एक पर्टिकुलर किसी एक थीम पे ही बना होता है मैप, और वैसे मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। तो ये था आपका तीसरा टाइप मैप का तीसरा टाइप का मैप का था जिसमें मैंने बताया थीमेटिक मैप। अब इसके बाद
आते हैं हम लोग, एक और टॉपिक है कार्डिनल डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैप्स में भी जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ में जैसे हम डायरेक्शन यानी दिशा को जानते हैं कि वो वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो जैसे नॉर्मल डे में हम अपने नॉर्मल दिन में मान के चलिए किसी ने मुझे नहीं बताया है या किसी ने बताया कि डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन किस ओर है, तो हमें हमारे पास एक नॉर्मल सा आइडिया होता है, बताया गया है जो कि बचपन से ही, कि आप अपने डायरेक्शन को पता कर सकते हो। तो कैसे पता कर सकते हैं, तो ये बताया गया है कि जिधर से सूर्य यानी कि सन जिधर से राइज कर रहा है उसकी ओर अपना मुख अपना फेस करके खड़े हो जाइए। तो जिधर से सूर्य उग रहा है उधर की आपका फेस हो गया यानी वो ईस्ट हो गया। अब आपका जो बैक साइड हो गया वो वेस्ट हो गया, और आपका लेफ्ट हैंड मतलब बायां हाथ जिस डायरेक्शन की ओर जा रहा है वो आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। और दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड जिस डायरेक्शन की ओर जा रहा है वो कौन सा डायरेक्शन हो गया, वो साउथ हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जैसे हम नॉर्मल लाइफ में किसी भी डायरेक्शन को जान लेते हैं कि सूर्य की ओर अपना फेस करके खड़े हो जाइए, उगते सूर्य या डूबते सूरज की ओर। तो डूबते सूर्य का मतलब कि सिंपल सा लॉजिक है कि सूर्य कहीं किसी साइड डूब रहा है तो ऑब्वियसली वो डायरेक्शन वेस्ट ही होगा, ईस्ट तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ नॉर्मली हम लोग काफी मतलब इजीली निकाल लेते हैं डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या जिस तरीके से हम अपना फेस करते हैं तो क्या वैसे ही मैप्स में भी डायरेक्शन निकाला जाता है क्या, और मैप्स में भी डायरेक्शन सेम वैसे ही होते हैं क्या? तो लगभग यही बताया जाता है कि कार्डिनल डायरेक्शन जो है लगभग सेम वही डायरेक्शन है जिसको हम डेली लाइफ में जानते हैं, उन्हीं मेन डायरेक्शन को कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ पे जानते हैं या निकालते हैं डायरेक्शन को, उस तरीके से मैप में डायरेक्शन को नहीं दिखा जाता है कि आप किसी के सामने फेस करके खड़े हो जाइए तो जो राइट साइड पड़ेगा वो साउथ होगा, जो लेफ्ट साइड पड़ेगा वो नॉर्थ होगा, फेस वाला साइड आपका ईस्ट होगा और बैक वाला वेस्ट। ऐसे हम लोग मैप में नहीं निकालते हैं, यहाँ थोड़ा सा आइडिया डिफरेंट होता है। अब क्या होता है डिफरेंट वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले कार्डिनल डायरेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन, मतलब कि जो 4 मेन डायरेक्शन है उसी को हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। तो 4 मेन डायरेक्शन कौन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही चारों डायरेक्शन को हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। अब सबसे पहला बात है कि हम मैप में डायरेक्शन को देखते कैसे हैं। तो सिंपल सा है कि इसको मान लीजिए अब पीस ऑफ पेपर, ये जो घेरा हुआ है यहाँ, ये मान के चलिए कि पीस ऑफ पेपर है, पेपर का टुकड़ा है, इस पे इंडिया का एक मैप बनाया गया है। तो इतना याद रखिएगा कि मैप में अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो उसमें सबसे सिंपल लॉजिक यही है कि जो आप जैसे मान के चलिए कि ये बुक है, मैंने इस बुक को ऐसे रख दिया तो मेरा फेस यहाँ पे आ रहा है, तो ऊपर की ओर मतलब कि अप साइड कौन हो गया, ये वाला हो गया, और बॉटम साइड कौन हो गया, ये वाला हो गया। तो इसी में कहा जाता है कि अगर आपके फेस के सामने अगर बुक है, तो मान के चलिए कि मेरे फेस के सामने ऐसे बुक हो गया, तो ये अप साइड क्या हो गया और ये हो गया बॉटम साइड। तो अपने फेस के सामने बुक को या पीस ऑफ पेपर को रखिए, जो अप साइड हो गया वो नॉर्थ कहलाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है, और जो बॉटम साइड होगा यानी कि इस बुक का ये वाला साइड, नीचे वाला साइड जो है, ये आपका यहाँ क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, अब अगर मान के चलिए कि इसको मैंने ऐसे फेस कर रहा है, मैं फेस कर रहा हूं, तो ये ऊपर का साइड हो गया, नीचे का साइड हो गया। तो मेरा लेफ्ट यानी मेरे लेफ्ट से ये आएगा तो ये वाला वेस्ट हो गया, और मेरे राइट से ये वाला ईस्ट होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी बुक की ओर देखते हैं तो अपर साइड जो होता है वो नॉर्थ कहलाएगा, और लोअर साइड जो है, बॉटम साइड जो होगा वो साउथ कहलाएगा, और जो अपना लेफ्ट होगा, अपना लेफ्ट हैंड होगा, अपने लेफ्ट हैंड की साइड की ओर जो भी एरिया पड़ेगा वो वेस्ट कहलाएगा, और जो राइट साइड पड़ेगा वो ईस्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे मैप पे डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट हो गया कि ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, ये नीचे वाला साउथ हो गया, ये राइट वाला ईस्ट हो गया, और ये लेफ्ट वाला वेस्ट हो गया। अब इसमें और डायरेक्शन होते हैं जो कि ये होता है, अब इस डायरेक्शन को कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो डायरेक्शन आ रहा है वो नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में आ रहा है, इसीलिए इस डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे।
इस डायरेक्शन को कहेंगे साउथ वेस्ट। ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो डायरेक्शन आ रहा है वो प्रॉपर वेस्ट और प्रॉपर साउथ के डायरेक्शन के बीच में आ रहा है, इसीलिए इस डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहेंगे। इधर हो गया आपका साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन को साउथ ईस्ट कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो डायरेक्शन आ रहा है वो प्रॉपर साउथ और प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन के ठीक बीच में आ रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगा और ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। क्यों नॉर्थ ईस्ट? इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीचों बीच में डायरेक्शन है। तो यानी कि मैप में मेन ये 4 डायरेक्शन हो गया और ये बाकी चारों जो है सपोर्टिव डायरेक्शन होते हैं। अब इस डायरेक्शन को मैप में जाने से क्या फायदा होता है? तो मैप में डायरेक्शन को रखने से फायदा ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि अगर हम मैप लेके कहीं जा रहे हैं तो हमें पता चले कि हम जिस ओर जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, उस साइड कौन सा एरिया पड़ेगा। तो जैसे देखिए, मैंने इसको ठीक से समझने के लिए एक अलग से यहाँ पे डायरेक्शन बनाया हुआ है कि ये आपका ऊपर की ओर जा रहा है, यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज है। इंडिया के नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज है। और नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नेपाल और चाइना है। यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन पड़ता है उस डायरेक्शन में नेपाल और चाइना आता है। और ठीक नॉर्थ में कौन सा है? हिमालयन रेंज है, यानी हिमालय की पर्वत श्रेणी है। अब ठीक अगर ईस्ट में देखा जाए तो ठीक ईस्ट में, इंडिया के ठीक ईस्ट में क्या है? बांग्लादेश है। या फिर अगर और आगे उसी एकदम ठीक ईस्ट में ही और आगे बढ़ा जाए तो अपना अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा कंट्री आता है? बर्मा या म्यांमार आता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए साउथ ईस्ट के बीच में, यानी कि ईस्ट और साउथ के ठीक बीचों बीच वाले डायरेक्शन को देखा जाए तो आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है। देखिए यहाँ तक ये जो है आपका ये एरिया है बांग्लादेश, और ये एरिया क्या है? यहाँ से ही और ये जो एरिया है यहाँ तक ये बांग्लादेश है, और इसके नीचे ये जो है बे ऑफ बंगाल है जो कि साउथ ईस्ट में डायरेक्ट पड़ता है। अब यहाँ क्या है? अब यहाँ पे तो मैंने आपको इस एरिया में बता दिया कि क्या है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, यानी यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल। अब ठीक जो यहाँ साउथ है, यहाँ ठीक साउथ में क्या है नीचे? इंडियन ओशियन। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि अपने कंट्री के ठीक नॉर्थ में हिमालय है और ठीक साउथ में नीचे क्या है? इंडियन ओशियन है। अब यहाँ पे देखिए कि साउथ वेस्ट एरिया में क्या पड़ता है? साउथ वेस्ट एरिया में अरेबियन सी पूरा आ जाता है। अरेबियन सी जो अपना है वो ठीक साउथ ईस्ट एरिया में आता है और थोड़ा सा वेस्ट में भी चला जाता है। तो साउथ वेस्ट जो अपना एरिया हो गया वो अरेबियन सी हो गया, इस एरिया में अरेबियन सी। और ठीक इसके वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा ठीक वेस्ट में है और बाकी का पूरा जो पाकिस्तान है वो नॉर्थ वेस्ट में है। यानी यहाँ पे मैक्सिमम एरिया जो है पाकिस्तान का वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है और थोड़ा सा एरिया ठीक इसके साउथ पड़ता है। और यहाँ पे साउथ वेस्ट में क्या आ जाता है? अरेबियन सी आता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितने भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है डायरेक्शन, ये चाहे साउथ वेस्ट हो या वेस्ट हो या नॉर्थ वेस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो या ईस्ट हो या साउथ ईस्ट हो या फिर साउथ हो, ठीक है, यहाँ पे सब में आप देख रहे हैं कि हर एक डायरेक्शन में कोई एक प्लेस पड़ रहा है। तो जब हम मैप को लेकर चलते हैं और डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो हमें ये पता होता है कि हाँ हम किस एरिया की ओर बढ़ रहे हैं और जिस एरिया की ओर बढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है। जैसे अगर हम नॉर्थ में बढ़ रहे होते हैं तो हमें मैप्स के आधार से ही पता चल जाता है कि हाँ हम नॉर्थ में बढ़ रहे हैं और नॉर्थ में जब बढ़ रहे हैं तो हिमालय रेंज की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़े मैप जब लेकर आप पूरे इंडिया का केवल मैप लेकर चलिएगा तो आपको पता होगा हम हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं। अगर और भी पर्टिकुलर एक प्लेस का या फिर पर्टिकुलर एक स्टेट का लेकर चलिएगा तो उसके अनुसार जो भी आएगा, जो भी स्टेट का अगर मैप लेकर चल रहे हैं तो जो भी स्टेट के मैप्स में जो भी नेक्स्ट आने वाला प्लेस है उसमें उसका दिया रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम जिस प्लेस पे मुझे जाना है उस प्लेस से मैं कितना दूर हूँ और कब तक मैं पहुंच पाऊंगा। तो ये डायरेक्शन का बहुत बड़ा यूज है। तो आज के चैप्टर में, आज के क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि कार्टोग्राफी किसे कहते हैं, एटलस क्या होता है, एटलस में कितने प्रकार के मैप्स होते हैं और कार्डिनल डायरेक्शन क्या है और डायरेक्शन का मैप्स में क्या यूज है। तो ओवरऑल आज का टोटल इतना ही टॉपिक था और इसके बाद और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो आप इन सभी टॉपिक्स को वीडियो पॉज करके आप बढ़िया से समझ लीजिएगा
और जो भी इसमें डेफिनेशन या जो भी पॉइंट्स लिखा हुआ है आप उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, और ताकि आपको बाद में रिमेम्बर करने में, इसको याद करने में, इसको समझने में ज्यादा आपको आसानी हो। आप हर एक वीडियो से अपना नोट्स तैयार करते जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक जो बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वही टॉपिक है जो आपको आपके बुक में पढ़ना है। सो इस टॉपिक्स को आप, इसके डेफिनेशंस को, इसमें जो मैंने यहाँ लिखवाया है वो सारी चीज को आप नोट करते जाइएगा। सो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।